हमें चेक करना है कि ये दोनों नंबर्स कोप्राइम हैं या नहीं। कोप्राइम चेक करने के लिए कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर होता है 1। तो सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। कॉमन फैक्टर के लिए सबसे पहले तो मैं फैक्टर्स निकालता हूं दोनों के। अब फैक्टर निकालने के लिए मैं देखता हूं 1 के टेबल में नंबर कहां आ रहा है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, एंड सो ऑन। 1 के टेबल में 216 आता है, 1 216 या 216 होता है। 2 की टेबल में भी आता है, 2 इंटू 108 216 होता है। 3 में भी आता है, 372 जा 216। 4 में भी आता है, 454 जा। ऐसे 6 में, 8 में, 9 में, 12 में, इन सब में आता है। 12 के बाद 13 14 15 16 किसी में भी नहीं आता। सीधा आएगा अब 18 की टेबल में, 18 12 216। अब क्योंकि 12 और 18 यहां पहले भी आ चुके हैं तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। तो मेरे फैक्टर्स हो ये सारे नंबर्स 1 2 3 4 6 8 9 12 और ये सारे नंबर्स। टू 115 के निकालता हूं अब। इसके केस में 1 की टेबल में 215 आएगा, 1 215 से 215 होगा। 2 में नहीं आएगा, 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 4 से नहीं होता, 5 से होगा। अब 5 से करने के लिए 215 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो ये होगा 5 4 सा 20, यहां से बचेगा 1, यहां से 5 नीचे आएगा, 5 3 सा 15, रिमाइंडर 0, यानी 543 सा 215 होगा। अब 6 7 8 9 किसी की टेबल में नहीं आएगा, सीधा आएगा 43 की टेबल में, 43 5 सा 215। अब 43 5 पहले भी आ चुके हैं तो इसे इंक्लूड नहीं करूंगा, यहीं पे रुक जाऊंगा। तो इसके फैक्टर हुए 1 5 43 215। मैं नोटिस करूं दोनों में फैक्टर्स सिर्फ 1 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 इज कॉमन। अब क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 है तो इसका मतलब दोनों नंबर्स कोप्राइम होंगे।